हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेट के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे, सीखेंगे, जिनमें से सबसे पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ अ सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट को ख़ास मुश्किल नहीं है समझना। पहले हम ऐसा करते हैं, एक सेट लिखते हैं। सेट है हमारे पास x, y, z। ये सेट है हमारे पास, मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो अगर मैं इसी का एक एलिमेंट लेके एक नया सेट बनाऊं, सिंगलटन सेट, या इसके कोई दो एलिमेंट लेके सेट बनाऊं, जैसे कि x, y या y, z, या फिर इसके तीनों ही एलिमेंट लेके एक सेट बनाऊं, मैं ऐसा करता हूं, इसको नाम देता हूं B, इसको C, ये सेट बन गया D और ये सेट बन गया E। तो अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि B सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं। B सेट, अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, आप सारे एलिमेंट बोल रहे हो। कह तो मैं सकता ही हूँ कि B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं। मैं बिल्कुल इसी तरह C के लिए भी कह सकता हूँ कि C के सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं, D के सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं, E के सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं लिख सकता हूँ B इज अ सबसेट ऑफ A। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, C इज अ सबसेट ऑफ सेट A, D is a subset of A and E is a subset of A। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर ये तो बराबर ही सेट ले लिया आपने, इक्वल सेट, इसको भी आप सबसेट बोल रहे हो। दरअसल सबसेट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हमने कहा कि X इज अ सबसेट ऑफ Y, तो x के सारे एलिमेंट y में मिलने चाहिए। बस इतनी सी बात है, सारे एलिमेंट यहाँ मिलने चाहिए। और क्या पता इसमें हो ही उतने एलिमेंट जितने x में हो, जैसे कि a और e का केस था। तो डेफिनेशन सबसेट की ये है कि अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो ये हमारा जो पहले चेक किया हुआ सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बार बार ये फ्रेज लिख रहे हैं और ये लिखनी पड़ती भी है। तो अब मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसके लिए एक सिंबल खोज लिया। जैसे कि तुम जानते हो कि हमने एक सिंबल खोजा हुआ है इज इक्वल टू के लिए, एक सिंबल खोजा हुआ है बिलोंग्स टू के लिए, जो कि अभी हमने पिछली कुछ क्लासेस में सीखा। तो इज अ सबसेट ऑफ के लिए भी हमने एक सिंबल खोज लिया, और वो सिंबल क्या है, देखो ये जो फ्रेज है इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको इस सिंबल से बड़े साइज का सी बना देते हैं हम, बस, और कुछ नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि B इज सबसेट ऑफ A। देखो कितना छोटे तरीके से आ गया, इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी पड़ी। C इज सबसेट ऑफ A, D is subset of A, E is subset of A। तो इस तरह से सिंबल होता है, जिस तरफ खुला होता है उस तरफ बड़े वाला सेट, और जिस तरफ ये बंद होता है उस तरफ छोटे वाला सेट। देखो छोटे सेट है ना ये ऐसे। और अब अगर हम कह रहे हैं कि B इज सबसेट ऑफ A, तो A क्या है फिर? देखो अगर मैं कहूँ कि B इज सन ऑफ ए, तो ए क्या हो सकता है?
ए मदर या फादर भी तो हो सकता है। तो हम अगर कहें ए इज फादर ऑफ बी, हम यही कहेंगे ना। मान लो ए फादर है, ए मेल है, तो हम मेल मतलब आदमी है, तो ईमेल से रिलेटेड मैंने बात नहीं की, मैंने बात की है MALE वाली, मैंने MAIL वाली बात नहीं की स्टूडेंट्स। अगर बी इज सन ऑफ ए कह रहे हैं और हम जानते हैं कि एक मेल है, एक आदमी है, तो ए इज फादर ऑफ बी कहेंगे हम। तो इसी तरह अगर बी इज सबसेट ऑफ ए है तो ए क्या है फिर यहां पर? ए इज सुपर सेट ऑफ बी। सुपर सेट कहते हैं स्टूडेंट्स, सबसेट जिस सेट का होता है वो सेट सुपर सेट कहलाता है सबसेट का। तो उसके लिए सिंबल क्या है? इसी सिंबल को पलट दो, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। जैसे कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम कहते थे कि 2 इज ग्रेटर देन 3, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 3 इज लेस देन 4। ये दो सिंबल थे, जिस तरफ बंद है उस तरफ छोटा, जिस तरफ खुला है उस तरफ बड़ा, बस ये ध्यान रखना है। तो यहां भी बिल्कुल वैसा ही है कि B इज सबसेट ऑफ A इज सुपर सेट ऑफ B, और जिस तरफ बंद है उस तरफ छोटा वाला सेट सबसेट आएगा और सुपर सेट खुले वाली तरफ ही आएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुमको कि कैसे हम सबसेट्स बनाते हैं। तो सबसेट्स के बारे में अगर हमें समझ में आ गई है तो अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स के सबसेट्स कैसे बन सकते हैं। रियल नंबर हम जानते हैं कि पूरी नंबर लाइन है हमारे पास, 0 माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये सारे रियल नंबर हैं। मैंने रियल नंबर्स के सबसेट कैसे बनाने हैं, मान लो मैंने कहा कि 2 से लेके और 5 तक मैंने सारे रियल नंबर लेने हैं। तो अब हम जानते हैं कि रियल नंबर तो ऐसे हैं, मैंने पहले भी बात की थी अपने पिछले वीडियोस में, पिछली क्लासेस जो इस चैप्टर की लगाई थी, कि 2 है। अब रियल नंबर के केस में 2 के से अगला नंबर क्या लिखूं मैं? जब मैंने तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में बात की थी तो मैंने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्यों इस्तेमाल की जाती है। वो यहाँ पे भी वही केस है कि 2 से अगला रियल नंबर क्या लिखूं मैं 2 से अगला रियल नंबर 2.1 लिखूं या 2.01 लिखूं या 2.001 लिखूं या 2.0000001 लिखूं। अब जितने भी जीरो लगा दूंगा उससे एक आगे जीरो लगा के 1 लगाऊंगा तो एक अगला नंबर आ जाएगा और वो 2 के और पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने रियल नंबर के सेट को इस तरह से रोस्टर फॉर्म की तरह नहीं शो कर सकते। रोस्टर फॉर्म में सिर्फ वही सेट आ सकते हैं जो काउंटेबल हों। काउंटेबल मतलब हम जिसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकें कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है हमारी कि हम ये कह ही नहीं पा रहे कि हम ये तो जानते हैं कि 2 आ गया, लेकिन 2 से अगला नंबर कौन सा आएगा? ये तो मैंने बहुत थोड़े नंबर लिखे हैं और पता नहीं कितने ही लिखते चले जाओ, इस तरह हमें नहीं समझ में आएगा कि आगे कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इतना देखते हैं रियल नंबर्स के सबसेट लिखने में कि किस नंबर से किस नंबर तक, यानी 2 से 5 तक हम 2,5 लिख देते हैं और इनको ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। तो ब्रैकेट में भी 2 तरह से बंद करते हैं इनको। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है इंक्लूडिंग 2 and 5। और अगर मैंने गोल ब्रैकेट में इसको लिख दिया तो मेरा मतलब ये होगा एक्सक्लूडिंग 2 and 5। इसका मतलब क्या हो गया, ये सुन लो स्टूडेंट्स। अगर 2 से लेके 5 तक सारे रियल नंबर्स हमने इकट्ठे करने हैं, वो लिखने हैं, तो मैं इस तरह लिखूंगा 2,5 सॉरी मैंने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 2,5। तो अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो मेरा मतलब यह है कहने का कि 2 से लेके 5 तक, लेकिन 2 और 5 दोनों भी शामिल हैं इस सेट में।
और अगर मैंने गोल ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब है कि 2 से लेके 5 तक के सारे नंबर, लेकिन ना 2 शामिल है इस नंबर में, इस सेट में, ना 5 शामिल है इस नंबर में। तो तुम कह सकते हो कि सर ये क्या बात हुई, हम 2 से लेके 5 तक लिख रहे हैं तो 2 और 5 तो शामिल ही हैं। नहीं स्टूडेंट्स, हमें कई बार मैथ में इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ जाता है कि 2 और 5 यानी कि जो जहाँ से हमारा ये सेट शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हम उनके सिर्फ बीच वाले नंबर भी कंसिडर करते हैं, वो 2 नंबर कंसिडर नहीं करते। और इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मान लो मैं कह रहा हूँ 2 से लेके 5 तक, लेकिन 2 और 5 कंसिडर हमने नहीं करने, हमने 2 से आगे से स्टार्ट करना है। तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम फिर से वही खड़ी है ना कि मैं कौन सा नंबर लिखूँ अब, 2.1 से स्टार्ट करूँ, 2.01 से स्टार्ट करूँ, 2.001 से स्टार्ट करूँ, कौन से नंबर से स्टार्ट करूँ। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं लिख दूंगा 2 से लेके 5 तक, लेकिन ना तो 2 है और ना ही 5 है शामिल, इस सेट का हिस्सा ये दोनों ही नंबर नहीं है। और हम नॉर्मली अपनी भाषा में कई बार इस्तेमाल करते हैं ये बातें। हम जैसे कहते हैं कि हमारा जो वीक है, वीक मतलब हफ्ता, वो चलता है संडे टू संडे। यहाँ पे हम संडे टू संडे कहते हैं, तो ये वाला संडे या ये वाला संडे एक्सक्लूड कर देते हैं हम। इसका मतलब कि संडे से पहले ही ख़त्म हो जाता है। कई बार हम कहते हैं कि हमारी छुट्टियां जो हैं वो 12 तारीख तक हैं, तो हम कई बार पूछते हैं कि 12 तारीख को भी छुट्टी है कि नहीं, यानी कि अगर हम 11 तारीख तक छुट्टियां करके 12 को हमने आना है, तब भी कई बार हम कहते हैं कि 12 तारीख तक छुट्टियां हैं। और अगर मान लो 12 तारीख तक छुट्टियां हैं और 13 तारीख को हमने आना है, तो हम फिर भी ये कह देते हैं कई बार कि 12 तारीख तक छुट्टियां हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमने ये 2 ब्रैकेट्स बनाए और इनका नाम भी रखा है स्टूडेंट्स। इनका नाम क्या है वो जानने से पहले तुम ये देखो कि इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करना, रियल नंबर्स के सब सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करने को कहते हैं इंटरवल्स। ये रियल लाइन के इंटरवल्स हैं। अब इंटरवल जो है वो तुम मूवी का इंटरवल मत समझ लेना कि एक मूवी चल रही है और बीच में इंटरवल। अगर वैसा समझना है तो वैसे भी समझ सकते हो। देखो रियल लाइन चल रही है, -इन्फिनिटी से जा रही है, यहाँ पे रुक गए हमने इस टुकड़े को 2 से लेके 5 तक अलग लिख लिया, चाहे ऐसे लिखा चाहे ऐसे लिखा, और फिर 5 से आगे फिर कंटिन्यू हो गई लाइन। तो ये क्या हुआ, इसका एक बीच का हिस्सा हुआ। तो इंटरवल का मतलब ही यही होता है, बीच का कोई भी हिस्सा, कोई भी अंतराल, किसी एक नंबर से किसी दूसरे खास नंबर तक। बस ध्यान ये रखना है कि हमेशा ये इंटरवल लिखते वक्त पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा ही रहेगा। हम इंटरवल ऐसे नहीं लिख सकते 5 to 2 ऐसे लिख दिया या 5 to 2 ऐसे लिख दिया, ये इंटरवल नहीं है। क्योंकि हम हमेशा क्या कहते हैं, इस नंबर से इस नंबर तक, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि +इन्फिनिटी की तरफ जाती हुई डायरेक्शन में कहते हैं हम। तो इसलिए छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए मतलब 2 और 5 दोनों शामिल हैं, और अगर मैंने गोल ब्रैकेट लगाए तो 2 और 5 दोनों ही शामिल नहीं है, और इनको कहेंगे हम इंटरवल। रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं इंटरवल्स। तो अब ये गोल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का क्या खास नाम रखा हुआ है हमने। तो अगर मैं कहता हूं ए से बी, अब मैं ए और बी जनरलाइज कर रहा हूं 2 और 5 को छोड़ के, मैंने अगर ये कहा कि ए से बी क्लोज, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको मैं ऐसे लिखूंगा क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। और अगर मैं गोल ब्रैकेट लगाता हूं तो मैं कहूंगा, अगर ये क्लोज्ड है तो दूसरा ओपन होगा ऑब्वियसली, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनमें से एक को शामिल रखें, एक को बाहर रखें। जैसे ए को गोल ब्रैकेट के साथ और बी को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो इसको कहते हैं हम ओपन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। और बिल्कुल उसी तरह हम इसको शामिल करके इसको भी बाहर रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये, इसको क्या कहेंगे,
क्लोज्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स, ये ना तो पूरी तरह ओपन है और ना ही पूरी तरह क्लोज्ड है, तो इनका नाम कई बार हम क्लोज्ड ओपन इकट्ठा करके क्लोपन इंटरवल भी कह देते हैं। क्लोज्ड का CLO और ओपन का OPEN, तो क्लोपन इंटरवल, ये दोनों क्लोपन इंटरवल हैं। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जिस तरफ गोल ब्रैकेट होगा वो वाला नंबर उस सेट का हिस्सा नहीं होगा, उस इंटरवल का हिस्सा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे A शामिल नहीं है, यहाँ पे B शामिल नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट जिस तरफ लग गया उसी तरफ का हिस्सा उसमें शामिल होगा। तो इसके कुछ केसेस देखते हैं स्टूडेंट्स। मैं पेज पलट लूँ। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज ए रियल नंबर, क्योंकि ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल, ये जो इंटरवल्स हैं ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। अब तुम्हें यहां से पता लग गया होगा कि इंटरवल का क्या मतलब है। वो सारे रियल नंबर जो a से लेके b तक हैं, लेकिन a भी शामिल है और b भी शामिल है। अब अगर मैंने दोनों गोल ब्रैकेट्स लगा दी, यानी कि ओपन इंटरवल लिख दिया, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन a भी शामिल नहीं है और b भी शामिल नहीं है। a से बड़ा, देखो इक्वलिटी थी यहाँ पे इक्वलिटी मैंने नहीं लगाई। a लेस देन x लेस देन b, यानी कि जो x है वो ना तो a के बराबर आएगा ना b के बराबर आएगा, लेकिन a से बड़ा रहेगा और b से छोटा ही रहेगा। अब इसी तरह जो क्लोपन इंटरवल्स हैं वो कैसे आएंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। देखो b के साथ वो इक्वलिटी नहीं क्रिएट कर सकता, b के बराबर नहीं आ सकता वो, इसीलिए b के ऊपर गोल ब्रैकेट है, लेकिन a के बराबर वो रह सकता है क्योंकि a के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है। और इसी तरह अगर b शामिल है और a शामिल नहीं है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है इसको? x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। तो ये चारों ही तुम अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। वैसे तो बहुत आसान है। इसको कहते हैं क्लोज्ड, इसको कहते हैं ओपन, इन दोनों को कहते हैं क्लोपन, क्योंकि ये आधे क्लोज और आधे ओपन इंटरवल है। अब बात समझने की ये है कि इसको क्लोज्ड क्यों कह रहे हैं जब बराबरी हो रही है, जो नंबर है वो a के बराबर और b के बराबर हो रहा है, और इसको ओपन क्यों कह रहे हैं? इसके लिए तुम ये कंसीडर करो कि हमारे पास एक ग्राउंड है जिसमें कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ पे मान लो वो स्ट्रिप है, मतलब जिसको पिच बोलते हैं। तो ये जो तुम बाउंड्री देख रहे हो, ये मैंने जो बनाई है, यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे रस्सी बिछी हुई होती है। हमें क्लियरली पता होता है कि यहाँ पे ग्राउंड खत्म हो रहा है, हमारी बाउंड्री खत्म हो रही है, और अगर इसको क्रॉस कर जाती है बॉल तो 4 रन्स मिलते हैं। तो ये हुआ क्लोज्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस रस्सी के इस तरफ खड़ा हुआ इस ग्राउंड के अंदर खड़ा है, और इस रस्सी के इस तरफ खड़ा हुआ जो कोई भी पर्सन है वो ग्राउंड के बाहर खड़ा है। जब भी हम कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें हमें क्लियरली पता हो कि अंदर कौन है और बाहर कौन है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? क्लोज्ड सिस्टम कह देते हैं कि ये क्लोजर है, ये क्लोजर है, ये बंद है। अगर इसके अंदर हम पहुंच जाएंगे तो हम साफ तौर पे कहेंगे कि इसके अंदर हैं, और अगर इस बाउंड्री से बाहर रहेंगे तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि इसके बाहर है। लेकिन मान लो हमने रस्सी बिछाई ही नहीं, अभी हमने रस्सी नहीं बिछाई, कुछ इस टाइप का ग्राउंड है और यहाँ पे पिच है, तो मैं चाहे यहाँ खड़ा हूँ, चाहे यहाँ खड़ा हूँ, चाहे यहाँ खड़ा हूँ, रस्सी का मैंने सिर्फ डॉट्स से तुमको दिखाया है, लेकिन रस्सी बिछी नहीं है। तो हम अपनी मर्जी से रस्सी और बड़ी बना सकते हैं, और ज़्यादा घेरा बना सकते हैं ना इसका आसपास, अगर हमारे पास जगह हो। तो जब तक रस्सी नहीं बिछी तब तक ये जो पर्सन है
जो पास खड़ा है पिच के, ना तो वो कह सकता है कि मैं अंदर हूँ ग्राउंड के, और ना कह सकता है कि बाहर है ग्राउंड के। क्यों? क्योंकि मान लो अगर रस्सी यहाँ इतने छोटे ग्राउंड में यहाँ पे बिछा दी गई तो वो बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ बिछा दी गई तो वो अंदर हो जाएगा। तो ऐसे ही ये दो पर्सन भी नहीं कह सकते अपने आप को कि हम बाहर खड़े हैं कि अंदर खड़े हैं। तो ये ओपन सिस्टम है। तो हम इसको यहां से कैसे रिलेट करें? देखो, a के बराबर पहुंच गया x, यानी कि x जो है, x मीन्स के कोई भी नंबर, हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया था 2 से 5 तक, अब 2 और 5 दोनों शामिल हैं, तो हमें क्लियरली पता है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है ये और 5 पे ख़त्म हो गया, और हम 2 के और 5 के दोनों के बराबर पहुंच गए। लेकिन जो गोल ब्रैकेट के साथ जिसको हमने ओपन इंटरवल कहा है, हम इसमें कह ही नहीं सकते कि 2 तो शामिल है नहीं, तो 2.01 से स्टार्ट हो रहा है ये, कि 2.001 से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमने रस्सी बिछानी हो अभी, और हम नहीं जानते कि हम कितना बड़ा इसकी बाउंड्री रखें। एक चीज़ पक्की है कि स्ट्रिप तो ये पिच बीच में रहेगी, ये पिच बीच में रहेगी, यानी कि ये 2 की तरह है कि ये तो है, लेकिन अब छोटा ग्राउंड बनाएं कि बड़ा ग्राउंड बनाएं अपनी मर्जी से। हम जब क्रिकेट खेलते हैं स्टूडेंट्स, या कोई भी गेम खेलते हैं घर में किसी ग्राउंड में जाकर, तो हम अपनी मर्जी से उसकी बाउंड्रीज तय करते हैं। तो वो डिपेंड करता है उस गेम पर, उस सिचुएशन पे। अगर कोई और भी वहाँ खेल रहा है तो हम थोड़ा छोटा अपना एरिया कवर कर लेते हैं, और अगर कोई नहीं है तो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसी तरह ये ओपन इंटरवल का हिसाब किताब है कि हम नहीं जानते, वो सिचुएशन के हिसाब से हम देखेंगे कि इसको 2.01 से स्टार्ट करना है कि 2.001 से, कि हम 0 लगाते चले जाएं, हम 2 के इतने पास नंबर से स्टार्ट करें, हम ये नहीं जानते। जैसे कि ये बगैर रस्सी लगे हुए ग्राउंड का सिचुएशन थी। लेकिन एक बात पक्की थी कि स्ट्रिप तो यहाँ पर है, जो हमारा पिच है जहाँ पे बैटिंग बॉलिंग होती है वो तो यहाँ पर है। तो इसी तरह 2 तो फिक्स है, 5 भी फिक्स है, लेकिन 2 से स्टार्ट करके 5 से पहले ख़त्म करना है। अब 5 से पहले ख़त्म कैसे हो सकता है? 4.9 या 4.99 तक पहुँच गए, या 4.99999 तक पहुँच गए। अब जितने 9 लगाता जाऊँ, 5 से तो ये छोटा ही रहेगा ना स्टूडेंट्स। तो मैंने 5 तक तो पहुँचना नहीं है, लेकिन 5 के कितने पास जाऊँ मुझे नहीं पता। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देखेंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इसलिए ये ओपन ग्राउंड और क्लोज्ड ग्राउंड के बारे में तुम्हें पता लग गया होगा कि क्लोज्ड कब है, जब हम उसके बराबर पहुंच सकते हैं। हमने फिक्स कर लिया अपने आप को, तो हम इस एरिया के बराबर पहुंच गए, तो हम कह सकते हैं कि हम अंदर हैं कि बाहर हैं, ये क्लोजर हो गया। लेकिन अगर हमने कोई रस्सी नहीं बिछाई तो हम नहीं कह सकते कि अंदर हैं कि बाहर हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि हम कितनी बड़े एरिया को घेरते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि ओपन और क्लोज्ड इंटरवल हम क्यों बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। क्लोज्ड इंटरवल में बाउंड्री फिक्स हो जाती है, ओपन इंटरवल में बाउंड्री फिक्स नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हम इंटरवल के अंदर हैं कि बाहर हैं। तो ये तो था इंटरवल्स के बारे में कि सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम उनको इंटरवल्स बोलते हैं, यानी कि एक नंबर लाइन का एक टुकड़ा किसी एक नंबर से किसी दूसरे नंबर तक। अब हम चलते हैं हमारे पावर सेट पर, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या चीज़ है? हमने एक सेट बनाया, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था 1 2 3। अब मैं इसके कितने सबसेट बना सकता हूँ? देखें, पहले तो एक एलिमेंट लेके हम 3 सेट बना सकते हैं, फिर 2 एलिमेंट्स लेके हम और सबसेट्स बना सकते हैं। देखो 1 2 1 3 और 2 3, और तीनों एलिमेंट्स लेके भी इसका एक सबसेट बन सकता है। तो ये सारे सबसेट हमने बना दिए, लेकिन तुम ध्यान से देखो 1 2 और 3 ही थोड़े ना, इसमें एम्प्टी स्पेसेस भी तो हैं। देखो खाली जगह है ना, तो नल सेट भी इसका हिस्सा हो सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो ये सारे सबसेट हैं इस एक सेट के। अगर मैं
इन सारे सबसेट्स को एलिमेंट्स के तौर पे लिख दूं एक सेट के, तो उसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। ये बात समझ में आई? एक बार फिर बता देता हूं। मैंने एक सेट के सारे सबसेट जितने भी बन सकते हैं मैंने लिख दिए, और अब मैं उन सबसेट्स को एक एलिमेंट्स के तौर पे एक बड़े सेट का हिस्सा बना दूं, तो क्योंकि ये सारे के सारे कंप्लीट सबसेट्स आ गए, इनके अलावा कोई और सबसेट ए का नहीं आ सकता, तो इस बड़े सेट को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। यानी कि पावर सेट का क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी एक सेट के सारे सबसेट का सेट पावर सेट कहलाता है। अब यहां पर हमें क्लियरली पता चल जाएगा एक और बड़ी खास बात है, सबसेट भी दो तरह के होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट कौन से हैं? ये, यानी कि ना तो जो बिल्कुल बराबर हों ए के और ना ही बिल्कुल एम्प्टी हों, ए से छोटे लेकिन फाई नहीं, नल सेट नहीं, तो ये होते हैं प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर ये दो हैं, एक तो सेट खुद और एक फाई, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा दो ही होंगे, एक फाई और एक वो सेट खुद, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। ये जो सेट बनाया हमने 1 2 3, इसके सारे एलिमेंट 1 भी यहाँ पर है, 2 भी यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है। तो हम अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये सबसेट हम कह सकते हैं ए का, जैसे कि मैंने सबसेट की डेफिनेशन में अभी बताया था। तो इससे आगे चलने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि तुम कमेंट्स में जाके मेरे वीडियो को 1 से लेके 5 तक की रेटिंग में कोई एक रेटिंग ज़रूर दो। 5 हाईएस्ट है और 1 लोएस्ट है, ताकि मुझे पता चल सके कि इम्प्रूवमेंट का कितना स्कोप मुझ में है। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट्स में तुम ज़रूर लिखना, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर तुम किसी भी 10th क्लास, 11th क्लास या 12th क्लास, इन तीनों क्लासेस में से किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर देखना चाहते हो, तो बहुत आराम से तुम वीडियो सर्च कर सकते हो। कैसे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर तुम मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो मैंने हर चैप्टर क्लास वाइज प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। ये बड़ा ही पावरफुल फीचर है यूट्यूब का, तो तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। अगर कोई भी टॉपिक देखना हो तो तुम प्लेलिस्ट में जाके कोई भी चैप्टर देख सकते हो। 10th 11th 12th में कवर करवा रहा हूँ, तो इसी तरह से मैंने प्लेलिस्ट के वीडियोस बनाए हैं, और प्लेलिस्ट का नाम भी मैंने क्लासेस के ऊपर ही रखा है, क्लास और चैप्टर का नाम, क्लास और चैप्टर का नाम। जैसे कि तुम्हारे सेट जो चैप्टर है, इसकी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी तुमको? मैंने लिखा होगा 10+1, सेट्स। ये प्लेलिस्ट का नाम देखोगे तो उसमें सारे के सारे तुम्हें सेट के कवर किए हुए चैप्टर को वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखना, 1 to 5 मुझे रेटिंग ज़रूर दो, सजेशन ज़रूर दो अगर कोई है। और अगर कोई ख़ास वीडियो देखना है, तुम पूरा का पूरा जो तुम्हारा सिलेबस है वो कवर कैसे कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकते हो। अगर चैनल सब्सक्राइब करके चैनल में ढूंढना शुरू करोगे होम पे, तो तुम्हें मुश्किल होगी कोई भी टॉपिक ढूंढने में। प्लेलिस्ट पे जाओ तो चैप्टर वाइज बना पड़ा है। तो चलो हम ऐसा करते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट को ध्यान से देखते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट है या तो एम्प्टी सेट या वो सेट खुद, और जो एम्प्टी भी नहीं है और सेट के बराबर भी नहीं है, वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो सबसेट के बारे में एक और बात हम सीखते हैं। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ 3 एलिमेंट थे, तो कितने सबसेट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अगर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होता सब सेट में, तो इसके कितने सबसेट बनते? एक तो 5 बनता और एक वो खुद, यानी कि दोनों के दोनों इम्प्रॉपर सबसेट ही बनते। तो यहाँ पे कितने सबसेट बनते? 2। अगर हमारे पास सेट होता 1, 2 दो एलिमेंट्स के साथ, तो कितने सबसेट बनते? एक तो एम्प्टी बनता, एक 1, एक ये 2 और एक
1,2। तो ये कितने सबसेट हो गए? ये 4 सबसेट हो गए। और अगर हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स वाला सेट है तो इसके 8 सबसेट्स हो गए। तो ये तो हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा एलिमेंट किसी सेट में होंगे उतने ही ज़्यादा उसके सबसेट बनेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, हम फिर से देखने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर तो 1 है तो सबसेट्स कितने हैं हमने देखे? 2। अगर एलिमेंट 2 हैं तो हमने देखे सबसेट्स कितने? 4। अगर एलिमेंट 3 है तो हमने देखे कितने सबसेट्स बने थे? 8। तो तुम्हें क्या लगता है कि 1 2 3 2 4 8 से कैसे जुड़ा हुआ है? कौन सा फॉर्मूला है ये? कुछ समझ में आ रहा है? बहुत आसान है स्टूडेंट्स। जितने एलिमेंट्स हैं अगर तुम 2 के ऊपर वो पावर लगा दोगे तो तुम्हारे पास सबसेट्स की गिनती आ जाएगी। देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 यानी कि 2 एलिमेंट्स तो 4 सबसेट्स बने। 2 की पावर 3 तो सबसेट्स 8 बने। 2 की पावर 3 8। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट मैं लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ज़रूर लिख लेना। हम अब इस नतीजे पे पहुँच गए कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में जितने भी एलिमेंट हैं उसको 2 की पावर में रख दो तो हमारे पास हमें पता लग जाएगा कि कितने सबसेट ए के बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को हम ऑर्डर भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए। हम इसको या तो कह देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक बार फिर मैं बता देता हूं, एन ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ ए। सेट का ऑर्डर क्या होता है? वही होता है जितने उसमें एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक सेट बनाया 1 2 3 4 तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, या इसको ओ ऑफ ए भी करके लिखते हैं 4। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 पावर 4 यानी कि 16। तो अगर 4 हमारे पास हैं तो एलिमेंट्स किसी सेट में, तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। तो आई थिंक ये बहुत आसान चीज़ है, समझ में आ गया होगा। 2 की पावर में हमने डाल देना है तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने सबसेट बनेंगे। और एक और बड़ी खास बात कि नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट्स हमेशा 2 ही होंगे, एक फाई और एक सेट खुद, बस। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे किसी भी सेट के? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये तो टोटल बनेंगे, इसमें से 2 माइनस कर दो, क्योंकि फाई और ए तो इम्प्रॉपर है, वो माइनस कर दिए तो कितनी गिनती रह गई? सिर्फ प्रॉपर सबसेट्स की हमारी गिनती रह गई। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबसेट्स का हिसाब किताब कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। हाँ, अब हम अगर अपनी पावर सेट की डेफिनेशन को दोबारा देखें तो पावर सेट मैंने क्या समझाया था? पावर सेट मैंने समझाया था, एक बार फिर देख लो, कि अगर किसी भी सेट के सारे सबसेट्स की लिस्ट बनाई जाए तो उसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिख के एक बड़ा सेट बना दिया जाए तो उसको कहते हैं हम पावर सेट ऑफ ए, और उसको पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने की किसी भी सेट के सबसेट्स होंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया? हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए
इज इक्वल टू 2 पावर n ऑफ a। तो इसको हम किस तरह और तरीके से लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन को, n ऑफ p ऑफ a इज इक्वल टू 2 पावर n ऑफ a। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने a के सबसेट होंगे, और a के सबसेट कितने होते हैं, अभी हमने देखा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तो ये भी याद रखो स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a क्या होंगे, 2 की पावर n ऑफ a, यानी कि 2 की पावर में कौन सा नंबर लगाना है, जितने एलिमेंट्स a में होंगे। तो ये तो रही बात सबसेट की। अब एक बड़े ही खास सेट की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब तुम नाम से ही जान गए होगे, ब्रह्मांड, सेट्स का ब्रह्मांड, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल U से। तो हम ये मान के चलते हैं कि U इज सुपर सेट ऑफ ईच सेट, किसी भी सेट का सुपर सेट। अब कैसे होगा, मान लो कोई एग्जाम्पल तुम्हें दी हुई है कि U जो है हम अलग अलग मान के चलते हैं हर क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 है, तो उस क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट अलग होगा, और उस क्वेश्चन में जितने भी सेट और दिए होंगे वो इसके सबसेट ही होंगे। जैसे 1 3 4 6, और B सेट दिया हुआ होगा मान लो 2 5 4 6, मान लो और भी कितने भी सेट दिए होंगे ना क्वेश्चन में, तो वो इसी के सबसेट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट ये है कि सारे के सारे सेट इसी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सेट तो कई तरह से बन सकते हैं, नंबर्स के बन सकते हैं, बुक्स के बन सकते हैं, पर्सन्स के बन सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि क्वेश्चन अगर नंबर्स के सबसेट्स पर है तो हम यहाँ पे वो सारे के सारे कंसिडर कर लेंगे, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन में जहाँ भी यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ेगी हम अलग से डिफाइन करेंगे कि हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, और बाकी जितने भी सेट क्वेश्चन में होंगे वो सारे उसी में से बने हुए होंगे, उसी का सबसेट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट समझ में आ गया स्टूडेंट्स, सभी सेट का सुपर सेट, और क्वेश्चन वाइज इसको डिफाइन किया जाएगा। तो आई थिंक आज का वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है, अगर मैंने एक्सरसाइज शुरू कराई तो और भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आज मैं आगे नहीं कराता, इतना ही बहुत है। बस तुम रेटिंग्स का और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखने का ध्यान रखना, कमेंट्स में रेटिंग ज़रूर देना, और प्लेलिस्ट जाके चेक करो, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करना अगर तुम्हें अच्छा लगे। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।